बदरपुर से सारडांग तक की जर्नी में आपको टोटल 48 टनल्स आते हैं और 142 ब्रिजेज आते हैं, मेजर और माइनर ब्रिजेज टोटल मिला करके। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। अभी तक जो मैंने आपको दिखलाया है, आपको बदरपुर तक का जो सफ़र था बहुत कम दिखलाया है। मैंने अपने पिछले जर्नी में जो नॉर्थ ईस्ट एक्सपेडिशन 2025 वाले में सिलचर तक का जो सफ़र किया था, या फिर सिलचर से जो सियालदह का पार्ट 1 था, उसमें मैंने पूरी जर्नी को कवर किया था। बहुत खूबसूरत थी। एक वीडियो में आपको भरपूर बारिश मिलेगी, ज़बरदस्त वाली, और दूसरी वीडियो में आपको बहुत ही खूबसूरत सनसेट देखने को मिलेगा। वैली बहुत प्यारी लग रही थी, तो डेफिनेटली उसको ना मिस करें, उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। मैं आपको दोनों वीडियोज़ का लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर के डायरेक्टली देख सकते हो वीडियो को। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी थी। क्योंकि हमारी जर्नी मेन फोकस बदरपुर से सारडांग के लिए है, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट रखा है, अदरवाइज़ बहुत लंबी हो जाती वीडियो। तो चलिए अब यहाँ से अपनी जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकती है, थोड़ा समय लगता है। यहाँ से जब चलेंगे तब हमारा लंच भी सर्व कर दिया जाएगा, और उसके बाद लंच एंजॉय करते हुए हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। इस टूर दे देता हूँ इस पार से उस पार प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बदरपुर रेलवे स्टेशन का। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, बहुत मेजर है। यहाँ यहीं से तिनसुकिया के लिए भी ट्रेन निकलती है, और यहीं से सिलचर वाली भी निकलती है, यहीं से अभी सारडांग वाली निकल रही है, और यहीं से आगे चल कर के मणिपुर के लिए भी ट्रेन खुलेगी, जो नई रूट बनाई जा रही है उस पर। फटाफट से चलते हैं, आपको दिखला देते हैं, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देते हैं। यहाँ खाने पीने की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको भरपूर स्टॉल्स मिल जाएंगे खाने पीने के लिए, मतलब सॉरी, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन। नॉन वेज के लिए तो सोचना ही नहीं है, वेज के ऑप्शंस भी अच्छे खासे अवेलेबल हैं, आपको भरपूर स्टॉल मिल जाएगा। इवन आप बदरपुर स्टेशन से बाहर निकलोगे, मैं अभी जब वापस चलेंगे तो आपको दिखलाऊंगा कि एक बाज़ार है जहाँ पर बहुत बढ़िया नाश्ता अफोर्डेबल प्राइस में आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है। यहाँ डॉर्मेट्री भी है, तो स्टे करना हो तो वो भी कर सकते हो आप। बाकी ट्रेन की एक बेसिक साफ़ सफाई जो है वो यहाँ पर होती है। बाथरूम वगैरह को क्लीन कर दिया जाए। वैसे तो ट्रेन में आपको कैटरिंग और क्लीनिंग दोनों के लिए अवेलेबल रहते हैं। अटेंडेंट्स बेडरोल के लिए अलग, कैटरिंग वाले अलग होते हैं, क्लीनिंग वाले अलग होते हैं, सब अलग अलग रहते हैं। बट फिर भी यहाँ जब ट्रेन पहुँचती है तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर दी जाती है, और जो भी कचरा जो ट्रेन में कैरी कर रहे होते हैं उन सबको हटा दिया जाता है। मैं आपको एक ट्रेन टूर दे देता हूँ कि सेकंड एसी, थर्ड एसी और फर्स्ट क्लास कैसी होती है इस ट्रेन की। ये जो है ये सेकंड एसी की कंपार्टमेंट है, जिसमें आपको पर्दे वगैरह लगे हुए रहते हैं प्रॉपर। अब तो ट्रेन ऑलमोस्ट खाली है। तो ये सेकंड एसी का कंपार्टमेंट है। इसके बाद आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट एसी का कंपार्टमेंट है। इसमें टॉयलेट और बाथरूम, मतलब आप ऑन द वे नहा भी सकते हो इसमें, तो आपको वो परेशानी नहीं होनी है। फर्स्ट क्लास की तो जर्नी खैर बहुत ही अलग लेवल की, बहुत अल्टीमेट होती है। आप ट्रेन जर्नी के दौरान नहा भी सकते हो। इसमें आपको वेस्टर्न स्टाइल, इंडियन स्टाइल के बाथरूम्स मिल जाते हैं। ये इसका कैंटीन एरिया है। पीछे एक कैंटीन एरिया है जहाँ पर ऑन द वे हमारा फूड पैक हो रहा है। ट्रेन में ही फूड्स रेडी कर ली जाती है और उसे पैक कर करके अलग अलग कंपार्टमेंट्स में सर्व किया जाता है। और ये थर्ड टियर है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। बाकी तो आपने देख लिया, 2 टियर और फर्स्ट एसी ये भी आपको दिखला दिया। इस ट्रेन में टोटल 4 2 टियर की कोचेज होती है, 12 होती है 3 टियर की, 1 होती है फर्स्ट क्लास की, और 1 कोच होता है पैंट्री का। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में ये आती है ट्रेन की कोचेज। एक रे की अभी इस ट्रेन को लौटे है, और जर्नी तो खैर बहुत ही कंफर्टेबल है। 3 टियर बढ़िया थी, 2 टियर उससे बेटर होती है, और फर्स्ट क्लास की तो खैर बात ही नहीं करते। हमें तो 3 टियर या 2 टियर में खाना सर्व किया जाता है, पैक रहता है, और फर्स्ट क्लास में तो खैर वो बाउल्स और प्रॉपर प्लेट में खाना सर्व करते हैं आपको, और बिल्कुल फ्रेशली गर्म गर्म बना कर देते हैं। तो उसकी जर्नी तो खैर अलग ही होती है, वो भी हम लोग करेंगे। फाइनली हमारी ट्रेन बदरपुर से निकल चुकी है, और यही है देखिए मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री बदरपुर।
जहाँ पर सारी हमारी जो लिनेंस होती हैं, पिलो कवर होता है, टॉवल होती है, उसकी क्लीनिंग की जाती है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपसे ना सारी लिनेन वगैरह, चादर, बेडशीट, पिलो, टॉवल, ब्लैंकेट सब कुछ आपसे ले लेंगे बदरपुर में से पहले ही, क्योंकि उन्हें डिबोर्ड कर देना होता है बदरपुर में। ब्लैंकेट छोड़ देते हैं, पिलो छोड़ देते हैं ट्रेन में, बाकी कवर वगैरह जो है वो सब डिबोर्ड कर देते हैं यहीं बदरपुर में ही, क्योंकि क्लीनिंग उसकी यहीं पे होती है। अभी साइडांग में कुछ है नहीं बना हुआ, तो ट्रेन भी अभी जाएगी और आधे घंटे बाद फिर वापस आ जाती है, और वो आकर के सिलचर में मेंटेन होती है। और यही बाज़ार है जिसके बारे में बात कर रहा था। यहाँ आप ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलो, वैसे ही ये बाज़ार आता है जहाँ आपको नाश्ते के लिए खाने पीने का सामान आराम से मिल जाएगा। अभी तक के सफ़र में हम लोग सबसे पीछे चल रहे थे, बट अब सबसे आगे हो गए हैं, क्योंकि रेक रिवर्सल हो गई है। तो अब हम लोग आगे आगे चल रहे हैं, बाकी वो पीछे पीछे चल रहे हैं। तो बिल्कुल आगे है ट्रेन में, हमारे आगे सिर्फ 2 कोचेज हैं और एक SLR कोच है। तो WDG 6G इंजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहीं से हमारी लाइन अलग होते हुए, जो हमारे लेफ़्ट साइड में जिस पे वो आदमी जा रहा है, उस लाइन से हम लोग आए थे, जो न्यू हाफलॉन्ग से होते हुए जो आई थी बदरपुर तक। और अब हम लोग सिलचर वाली लाइन पे अपने राइट साइड में लेन चेंज करके सिलचर वाली लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। यहीं से हमारी लाइन अलग हो रही है, और आगे चल के फिर हम लोग सिलचर वाली लाइन को छोड़ करके अपनी लेन चेंज करेंगे और साइडांग के लिए बढ़ेंगे। और इसी नदी के किनारे हम लोग होकर के आगे कुछ दूर की जर्नी करेंगे। बहुत जब बरसात में किया था ना, पूरी उफान पर थी नदी है। अब इसके बराबरी में कुछ दूर तक हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। रिवर का नाम क्या है बताना कमेंट सेक्शन में। जब मानसून में किया था इस रूट को, तो ये कम्प्लीटली एरिया कवर्ड था, पानी में डूबा हुआ था। अभी तो काफ़ी कुछ सुधार है, पानी नहीं है। उस वक्त कम्प्लीटली डूबा हुआ था ये पूरा एरिया।
अभी काटाखाल जंक्शन को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं और यही वो स्टेशन है जहाँ से आगे बढ़ते हैं बदरपुर सिलचर वाली लाइन को छोड़ करके और अपनी जर्नी को सारंग के लिए कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ से देखिए सामने जो लाइन जा रही है वही है बदरपुर सिलचर वाली लाइन जो सीधी चली गई और हम यहाँ से राइट वाली ट्रैक पकड़ के आगे सारंग के लिए बढ़ेंगे। लेफ़्ट साइड वाली जो ट्रैक है वो जाएगी सिलचर के लिए और राइट साइड वाली ट्रैक हमें लेकर जाएगी सारंग हमारी डेस्टिनेशन की ओर। सो फाइनली अब हम अपने मेन लेन पे हैं जो हमें सारंग लेकर जाएगी। ये रूट बिल्कुल नया है, फर्स्ट टाइम इस रूट को करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये मेन एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है, ये मेन एक्साइटिंग रूट होने वाला है हमारा। बहुत ही स्लोली हमारी ट्रेन अभी बढ़ रही है आगे। अगला स्टॉप जो होने वाला है वो होने वाला है हलाकंडी। बच्चे बाय बाय कर रहे थे। अगला स्टॉप हमारा होने वाला है हलाकंडी, जो कि अभी 17 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल आराम से प्यार से हमारी ट्रेन अभी चल रही है। अभी ऐसी दिख रही है तो सोचो मॉनसून में कितनी सुंदर लगती होगी ये रूट। नॉर्थ ईस्ट की औरतें भी बहुत मेहनती होती हैं। टाटा। खेती बाड़ी तो मेजर वही संभालती है। सामने भी देखोगे तो कुछ औरतें हैं जो खेत रेडी कर रही हैं अपना।
ये ना थोड़ी थोड़ी नाहरलगुन से तिनसुकिया वाली रूट की वाइब दे रही है। अगर आपने उस रूट को भी नहीं देखा है, मैंने कवर किया हुआ है मेरे नॉर्थ ईस्ट एक्सपेडिशन 2025 वाले सीरीज़ में, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, जाकर देखना। उस कंप्लीट सीरीज़ को देखना, बहुत अच्छी बहुत बढ़िया जर्नी हुई थी और हर रूट पे हमें बारिश मिला था, तो बहुत बढ़िया बहुत मज़ेदार जर्नी थी। अगर ये ग्लास पूरा साफ़ होता ना तो अंदर से भी इजीली व्लॉग बन सकता था, क्योंकि आप किसी एंगल से दिखलाओ सुंदर ही लगना है। ये हिंगारी रिवर है जिसे अभी हम लोग क्रॉस कर किए हैं, वो हिंगारी रिवर है। मॉनसून में तो कम्प्लीटली फ्लडेड रहती होगी पूरी उफान पर, पूरे में एक बराबर पानी रहता होगा। मोस्टली रिवर्स जो हैं इस तरफ वो मॉनसून वाली ही हैं, बरसाती रिवर ही हैं। जितनी ही तेज़ हमारी जर्नी चल रही थी ना न्यू दिल्ली से गुवाहाटी तक, पहले तो न्यू दिल्ली टू पटना, भाई वो तो एकदम धमाकेदार, बहुत ज़बरदस्त जर्नी थी। फिर पटना टू गुवाहाटी भी जो थी वो भी बढ़िया जर्नी थी। गुवाहाटी तक तो बिफोर टाइम पहुंच गए, आधे घंटे पहले चल रहे थे, 45 मिनट्स पहले चल रहे थे, बहुत ज़बरदस्त थी। बट गुवाहाटी के बाद हमारी स्पीड ड्रॉप हुई, वहाँ से जब इंजन चेंज हुआ, लोको डीजल लोको लगी हमारी ट्रेन को, उसके बाद फिर जब वैली में एंटर किया तब से हमारी स्पीड स्लो हो गई। अभी लगभग 1 घंटे डिले चल रही है हमारी ट्रेन। तो देखते हैं कितने बजे तक अभी हम लोग साइडंग पहुँचते हैं। खैर कोई हड़बड़ी नहीं है, मुझे तो सफ़र का मज़ा लेना है। मेरी ट्रेन भी जो रिटर्निंग की है वो शाम में है 7 बजे, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से बढ़िया से सफ़र करते हुए हम चलते हैं। अब जब हमारी जर्नी चल ही रही तो एक बार स्पीड चेक भी हो जाए कि कितने की स्पीड में हमारी ट्रेन चल रही है इस रूट पे। 60 के अराउंड की स्पीड में हमारी ट्रेन चल रही है, 60-70, उससे ज़्यादा की स्पीड नहीं ले रही है, तो बढ़िया है। Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. हाइलाकंडी बदरपुर के बाद पहला स्टॉप लिया है हमारी ट्रेन ने हाइलाकंडी में। इसके बाद अगला स्टॉप होने वाला है बैडवी, फिर साइडांग। पैंतालीस मिनट की देरी से ट्रेन यहाँ पहुँची है अभी। ये पूरा एरिया मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और हमारी शान लहरा रही है शान के साथ हमारा तिरंगा।
1:18 पर हमारी ट्रेन पहुंची है यहाँ हैलाकंडी में। नई रेलवे स्टेशन है ये, क्योंकि रूट ही नहीं है तो सारे स्टेशन जो मिलने वाले हैं सब नए ही मिलेंगे यहाँ पर। तो इस जर्नी की, इस ट्रेन की आखिरी मील आ गई है मेरे हमारी। दाल है, पनीर की सब्ज़ी है, आलू की भुजिया है, पराठे हैं 2, दही है, अचार है। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे चावल नहीं लेना है, तो उसकी जगह एक्स्ट्रा रोटी मुझे और भेजा रहे हैं वो। तो चलिए फटाफट इसको निपटाते हैं। जर्नी बढ़िया रही, खाना पीना भी बढ़िया रहा है, तो इसे निपटाते हैं और बाहर के नज़ारे मिस ना हो, इसलिए देरी नहीं करते हैं। फटाफट से इसे खा करके बाहर चलते हैं हम लोग। खाना पीना चल रहा है अपना, साथ ही साथ बाहर के रूरल एरिया के जो नज़ारे हैं वो लेते हुए हम लोग खा रहे हैं। यही फ़ायदा है ट्रेन जर्नी का। आप राइड के साथ साथ पूरा एंजॉय करते हो, खाना पीना खाते हुए एकदम आराम से आप जर्नी करते हो। पूरे इंडिया में आप कहीं भी ट्रैवल करो, जो चेंजेज आती है उनको आप फील करते चलते हो, चाहे वो फूड में हो, पीपल में हो, वहाँ के एनवायरनमेंट में हो, या फिर लैंडस्केप में हो, हर कुछ आप फील करते हुए जाते हो। इसलिए ट्रेन जर्नी सबसे बेस्ट होती है। और आप एग्जॉस्ट भी नहीं होते हो, क्योंकि आप ड्राइव नहीं कर रहे हो, तो आप आराम से चिल करके करते हो। रोड ट्रिप में आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, क्योंकि आप खुद ड्राइव कर रहे होते हो तो थकान हो जाती है। बट यहाँ पर आप आराम से आराम करते हुए खाते पीते सफ़र का आनंद लेते हो। तिनसुकिया में भी ऐसे ही बिल्कुल साथ साथ ट्रैक के रोड चलती है, बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत मज़ा आता है। डिब्रूगढ़ से तिनसुकिया के लिए जाओगे तो एकदम पैरेलल में रोड चलती है पूरे टाइम, बहुत प्यारी रूट है। उसका ब्लॉग भी जाकर आप ज़रूर देखो। बाकी अपना खाना पीना तो चल ही रहा है, खा भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, बाहर के भी नज़ारे देख रहे हैं, सब कुछ एक साथ हो रहा है, मज़ा आ रहा है। Down low, sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Inside each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned.
एरिया में चाय के बागान हैं, सिर्फ चाय के बागान दिख रहे हैं। दोनों साइड ट्रैक के आपको चाय के बागान भरपूर दिखने वाले हैं। हालाकंडी तक तो थोड़ी नॉर्मल थी जर्नी, बट उसके बाद जब निकलते हैं आगे हम लोग बैरवी की ओर, तब अचानक से एकदम चेंज आता है और इतनी खूबसूरत हो जाती है जर्नी। और बैरवी से साइडांग वाली तो और भी ज़्यादा सुंदर है। तंबाकू के पेड़ आपको भर भर के दिखने वाले हैं, बहुत। पूरे असम में आपको चाय के बागान, धान की खेती और तंबाकू के पेड़, ये तीन चीज़ आपको बहुत मिलने वाला है। यहाँ आपको मोस्टली घर जो मिलेंगे ना, वो टीन, ईंट और बांस के बने हुए मिलेंगे। लगभग सभी घरों के छत जो हैं वो टीन के शेड होते हैं, शेड से बना होता है, और वो फ्लैट नहीं होके इंक्लाइंड होते हैं, ताकि बारिश हो तो बारिश का पानी उस पर टिके नहीं। ट्रेन हमारी बढ़िया रफ्तार में चल रही है, अभी 70-80 का स्पीड मेंटेन करके रखा हुआ है। बाई रोड अगर जाते हैं तो एजवाल 139, बैरवी 21 किलोमीटर है यहाँ से। थोड़ी बहुत पहाड़ियों की झलक दिखने लगी है अब यहाँ से।
ढालेश्वरी नदी को क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
उधर रहेगा उधर रहेगा। ए आप किस ट्रेन में ही दिल्ली से मारना है? यहाँ से दिल्ली इधर ट्रेन में नहीं घुसना है, सिर्फ इस ट्रेन आप लोग का है, इस ट्रेन आप लोग का है। तो आप लोग सेंट्रल पर काम करते हैं, आप लोग सेंट्रल से हैं? आप लोग का किराया आप लोग का है। सो फाइनली हम अपने सेकेंड लास्ट रेलवे स्टेशन बैडबी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से अगला स्टॉप जो होने वाला है वो 64 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा, जो कि साइडंग के लिए है। और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें करीब 3:30-4 बज जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से बैडबी से निकलते हैं और साइडंग की ओर चलते हैं अपने आखिरी स्टॉप के लिए। बैडबी में एंटर करने के साथ हम अब असम से निकल करके मिज़ोरम में फाइनली एंटर कर चुके हैं। अब हमारी जो जर्नी होने वाली है वो होगी मिज़ोरम में। असम यहीं पे ख़त्म होता है और आगे हम मिज़ोरम में जर्नी करेंगे। सो वेलकम टू मिज़ोरम। अब चलते हैं हम लोग मिज़ोरम में अपनी जर्नी करेंगे साइडंग तक। बढ़िया है, साफ़ सुथरी स्टेशन है, छोटी सी स्टेशन है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, खाली खाली सा है, बट बहुत ही साफ़ सुथरी है। बढ़िया लगा देख कर, ये इतना कुछ अच्छे से इसको मेंटेन करके रखा हुआ है, काफ़ी सही लगा। बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन है ये। बैडबी से हमारी ट्रेन खुल चुकी है। बैडबी 42.716 मीटर की इसकी हाइट है एबव सी लेवल। अभी तक की हमारे जर्नी में सबसे ऊंची 436 मीटर की हाइट पर थी न्यू हाफलोंग। और बैडबी से निकलते ही हम अपने इस रूट पे बदरपुर से साइडंग वाले रूट पे पहले टनल में एंटर करने वाले हैं। बैडबी से जैसे ही आगे निकलते हैं वैसे ही पहला टनल मिल जाता है हमें। स्टॉक यार्ड है जहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट्स, पार्ट्स वगैरह स्टॉक की हुई है। ये सब रेलवे की ही हैं। हम अपने पहले टनल में एंटर करते हुए पहले से निकलते ही दूसरे टनल
ये साइडांग वाली सड़क होगी ये। बैडवी से साइडांग तक का जो सफ़र है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होने वाला है। इस ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं जर्नी कर पाती है, इसी वजह से इस जर्नी को कवर करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। इस छोटे से डिस्टेंस को कवर करने में काफ़ी वक्त लगता है रेलवे को। काफ़ी कर्व्स आते हैं, ब्रिजेस, टनल्स आती हैं, इस वजह से इस जर्नी पर वक्त लगता है कवर करने में।
get to meet you. Okay. Thank you so much. I saw you that you vlog, man. You are a traveler. Yeah. I respect that. Me too, I'm a traveler, but I'm a producer. And I used to produce some hip hop music. Okay. So Hip hop. you better come in Aizol. You better come in Aizol. Hey, I will. a lot of artists are there, and you can take a vlog like 24/7. Like a lot of artists there in Aizol. Come to Aizol, bro. Come to Aizol. I will come. Yeah, I know, I know. Oh my God. खूबसूरत लग रही है. कितना खूबसूरत है ये. What a beautiful view. कितनी सुंदर है. कितना खूबसूरत है ये. क्या सुंदर लग रहा है यार.
हरतकी को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं।
गजब सुंदर है भाई, गजब सुंदर है। नीचे देखो और ऊपर। सो फाइनली अब साइडांग अप्रोच कर रहे हैं हम लोग। बहुत सुंदर थे। बैडवी से लेकर के साइडांग की जो जर्नी है ना, अल्टीमेट। और मोस्ट ऑफ द व्यूज़ आपको मिलेंगे जब जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उसके राइट साइड में, और साइडांग से जस्ट पहले दोनों साइड में आ जाता है जो ब्रिज है उसके ऊपर। राइट साइड में पूरी वैली की आएगी और लेफ्ट साइड में वैली के साथ साथ सिटी की आती है। नेट थोड़ा खराब हो सकता है, ये घुसने का टाइम में थोड़ा खराब हो। ये So finally we are in Saidang, the last railway station of Mizoram. जैसे थोड़ा 10-15 किलोमीटर उतर के जाके तो ज़्यादा ब्लॉक करने का मिलेगा। हाँ, एजवल में ना। हाँ हाँ हाँ, वो प्लान वही था बट अर्जेंटली। होके बोलो है ना, ये स्टेशन करने के लिए ना, हाँ, खासा जगह देगा है और ये कि एक्सप्लोर करना है हाँ बट चेंज हो गया एट द एंड, एकदम हो गया। तो जिनके साथ हम लोग था पूरा ग्रुप जो है ना वो दार्जिलिंग पहुंच गया है और वहाँ जाना है। तो परसों सुबह दार्जिलिंग रहना है मुझे। तो आज रात वाली ट्रेन पकड़ के शाम वाली से फिर वापस हो जाऊँगा। ये जो पहाड़ है वो टावर दिख रहे हैं दो, हाँ उसका पीछे में हाँ, नदी है। अच्छा उस टावर के पीछे वाले में पीछे में वो बोलते हैं टोंग रिवर। टोंग रिवर। टोंग रिवर ओके, वो भी देख पाता था। नहीं तो नेक्स्ट टाइम। अब नवंबर दिसंबर तो अभी प्लान बुक है। नहीं थैंक यू सो मच बताने के लिए। और देखो भीड़, अब क्यों है भीड़ ये पता नहीं। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। द लास्ट रेलवे स्टेशन, जहां हमारी जर्नी समाप्त होती है। बहुत खूबसूरत बनाया है इस रेलवे स्टेशन को। ये तो अभी चल रहा है बनाने के लिए, अभी बनाएगा सब। अभी अंडर का अभी काम बाकी है बट बहुत सुंदर बनाया है। और इस सबसे सुंदर तो लोकेशन है इसकी, पूरी वैली के बीच में है। इंस्टेंटली नरेंद्र मोदी ने आके खोल दिया। हाँ। नहीं हुआ है बाकी है, थोड़ा सामने वगैरह बना। मेन रेल लाइन वगैरह कंप्लीट हो गया था और प्लेटफॉर्म्स बन गए थे तो इसलिए स्टार्ट कर दिया गया। वी आर इन साइडांग मिजोरम और सामने खड़ी है गुवाहाटी साइडांग एक्सप्रेस, जिससे आज शाम में हम जर्नी करने वाले हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वो लगी हुई है। अभी तो खैर स्टार्ट नहीं किया, उसे बंद होगी, बट यही ट्रेन है जिससे हम अभी रिटर्न होने वाले हैं। शाम के 7 बजे यहाँ से खुलती है। वेलकम टू साइडांग मिजोरम। सो फाइनली वी आर इन साइडांग और यहाँ हम मिजोरम में पहुँच चुके हैं। एजवाल से यहाँ से बस 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सोचो कि कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाया है एक रेलवे स्टेशन, एक रेलवे लाइन ने। जो जर्नी 15-16 घंटे की होती थी उसको ड्रास्टिकली घटा दिया। जो जर्नी बहुत ही थका देने वाली, बहुत ही लंबी, एक्सपेंसिव भी होती थी और मल्टीपल चीज़ें थे, उन सबको ख़त्म करके और कॉस्ट इफ़ेक्टिव, टाइम सेविंग और कंफर्टेबल जर्नी बना दिया है इस एक रेलवे लाइन ने। तो अभी हम साइडांग पहुंच चुके हैं जो कि लास्ट रेलवे स्टेशन है मिज़ोरम की। और इसके आगे देख सकते हैं कि कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, आगे बस ब्लॉक है, कोई रेलवे लाइन नहीं, मतलब यहाँ आके लाइन ख़त्म। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं।
बहुत ही प्यारी जर्नी थी, बहुत मज़ा आया मुझे। न्यू हाफलोंग मतलब गुवाहाटी से लेकर के जो बदरपुर वाली रूट है वो तो मैंने किया था, बहुत मुझे प्यार है उस रूट से। बट इस रूट को भी किया तो ये रूट भी बहुत बहुत खूबसूरत है। और ख़ास करके बैडवी के बाद जब व्यूज़ स्टार्ट होते हैं, व्यू आते हैं, नज़ारे आते हैं बैक टू बैक। और सबसे बड़ी बात तो ले बैक टू बैक एकदम ब्रिज टनल टनल टनल, मतलब बैक टू बैक आता है। एक से निकलो दूसरे, दूसरे से निकलो तीसरे, इस तरीके का रहता है। और बैक टू बैक ब्रिज और टनल से आते हैं। और बैडवी के बाद जो व्यू आता है भाई, जैसे ही निकलो टनल से भाई एकदम खुला व्यू दिखता है, गजब अल्टीमेट लगता है। तो बहुत सुंदर है। आप ध्यान रखना कि जब भी आप बैडवी से साइडांग के लिए जर्नी करो ना, तो आप अपने राइट साइड जो जर्नी जिस डायरेक्शन में जर्नी कर रहे हैं उसके राइट साइड में आप देखना, उस खिड़की से देखना, उस गेट से देखना, तभी आपको सबसे प्यारे व्यू आएंगे। और साइडांग से जस्ट पहले एक ब्रिज आता है, उस ब्रिज के दोनों साइड व्यू आते हैं। आपको राइट साइड में पूरी वैली की सिर्फ व्यू आएगी और लेफ़्ट साइड में आपको वैली के साथ साथ सिटी की भी व्यू आती है। बहुत खूबसूरत व्यू है, मिस बिल्कुल मत करना। और दिन में करना इस रूट को, बहुत खूबसूरत रहेगी। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया, उम्मीद करते हैं आपको भी मज़ा आया होगा। तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट और शेयर से ही और सब्सक्रिप्शन से ही हमें सपोर्ट मिलता है। तो ज़रूर ये करना ना भूलें और हम पे अपना प्यार बना रखें, बरसाते रहें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक कमिटमेंट करके जा रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर मानसून में ये रूट फिर से करूँगा। बहुत सुंदर है, मानसून के नज़ारे और भी अलग होने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइम मानसून में ये रूट डन है, तो ये रूट मुझे करना ही करना है। तो ये लोग कैटरिंग स्टाफ हैं जो कि हमारे साथ आनंद विहार से जर्नी करके आए हैं और साथ में हम लोग पूरी रास्ते आए हैं। पूरा ख्याल रखा है इन लोगों ने हमारी जर्नी का। बहुत आरामदायक और बहुत बढ़िया जर्नी थी हमारी राजधानी में। ये 44 घंटे की, लगभग 44-45 घंटे की जर्नी हो गई, बट बहुत बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आया हमें।